एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे जय हिंद लिख दीजिए और उसके बाद शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। देखिए, जंग आपकी है और जंग हमारी है और जंग हर उस बच्चे की है जो इस चीज से परेशान है। तो दो चीजें मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो कई बार अपशब्द का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे किसी भी टीचर के लिए। देखो क्या होता है कि जब किसी दूसरे चैनल पे आप देख रहे होते हो तो किसी दूसरे वाले के लिए बोल रहे होते हो, जब यहां देख रहे हो तो किसी दूसरे वाले के लिए। तो पहले तो सबसे पहले किसी भी टीचर के बारे में, किसी भी बच्चे के बारे में, किसी के बारे में भी कोई गलत चीज मत यूज कीजिए। आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप किसी के भी जरा से कहने से या बहकावे से आप गलत शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हो। पेशेंस नहीं रखोगे तो चीजें दिक्कत में आएंगी। मैं दूसरी बात यहां से स्टार्ट करता हूं। और ये जो जुनूनी लड़ाई तुम सोच रहे हो ना बेटा, ये इतना जुनूनी आसान नहीं है। इसको दोनों तीनों तरीके से लेके चलना पड़ेगा। हमें लीगली भी लड़ना पड़ेगा इस चीज में, और हमें सामने इस चीज को आके भी लड़ना पड़ेगा। हमें इसमें ऑनलाइन भी मुहिम चलानी पड़ेगी और हमें सामने भी इसके आना पड़ेगा। मैं आपको पीछे से लेके आता हूं। अब से 3-4 साल पहले एसएससी का एक ऑफलाइन, मतलब सामने आके एसएससी हेडक्वार्टर के सामने सभी टीचर्स ने, जैसा रॉबिन सर ने बोला कि सभी टीचर्स ने हेडक्वार्टर, एसएससी हेडक्वार्टर के सामने धरना दे दिया और बच्चे वहीं टिके रहे और लास्ट तक, भाई साहब, लास्ट तक वहीं रहे और बदलना पड़ा, वो डिसीजन चेंज करना पड़ा। कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा हो, सारे एसएससी के टीचर्स जितने भी थे सभी लोगों ने मुहिम चलाई और सारे यूट्यूबर्स को उन्होंने इन्वाइट किया। आपस में कितने गिले शिकवे थे उनको नहीं पता, लेकिन सारे टीचर्स एक साथ जुड़ गए। आज जो सबसे गंदी चीज देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि कितने गिने चुने यूट्यूबर्स जो हैं, स्पेशली जो, चलिए मैं बात, देखिए दूसरों को तो हम बाद में बोले, पहले अपने गिरवान में झांक के देखिए कितने डिफेंस के ऐसे टीचर्स हैं, कितने डिफेंस के ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। एसएससी के टाइम पे वो डिफेंस इंस्टीट्यूट जो कभी ऑनलाइन नहीं आए, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, वो भी साथ में खड़े हुए थे, हर शहर में खड़े हुए थे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस समय पर जो आवाज उठाने वाले लोग हैं चंद कुछ 2-4 लोग हैं? और 2-4 भी कहां, आप सुबह से देख ही लिया आपने। तो सबसे पहली कहानी तो यह आएगी कि मैं इस मंच से सभी टीचर्स को इनवाइट करता हूं, सभी टीचर्स को आवाज उठाने के लिए बोलता हूं कि भैया इन बच्चों के, अच्छा कई लोग जो हैं 1-2 कमेंट इस तरीके से भी कर रहे थे कि तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है, जो हो रहा है चलने दो, कि अगर एज निकल गई तो अगले किसी एग्जाम की तैयारी कर लें। देखिए बेटा, एक बात मैं जानता हूं, जिसके घर में आग लगती है दर्द उसी को समझ में आता है। कोई ऐसा मां बाप का बच्चा भी होगा जिसके ऊपर सारी उम्मीदें टिकी होंगी, जिसने बरसों से मेहनत की होगी। और देखिए, जरूरी नहीं कह सकते कि हम परफेक्शन पहले से ले आए, लेकिन बेटा परफेक्शन बाद में भी आ सकता है। तो लास्ट मौके पे आके क्या पता वो बच्चा सिलेक्शन लेने वाला हो। अरे यार, उसकी गलती नहीं थी ना। बात यही तो आ रही है कि कोरोना के टाइम पे ऐसा हो गया। या तो तुम स्टार्टिंग में ही बोल देते कोरोना कोई 1-2 दिन नहीं चला है, कोरोना कोई 1-2 दिन नहीं चला है, कोरोना मार्च में आ गया था, तो मार्च में ही ये नोटिफिकेशन डाल देते या फॉर्म दोबारा फिल करवा देते ना। यार एनडीए ने 2 चांस दिए कि नहीं दिए? मुझे ये बताओ, यूपीएससी ने 2 चांस दिए कि नहीं दिए? जितने भी लोग ये ज्ञान पेलने के लिए बैठे हुए हैं ना, मेरे को मेरी बातों के जवाब दे दो। एनडीए ने 2 चांस दिए कि नहीं दिए? 6 सितंबर को एनडीए यूपीएससी पेपर कराती है, उसने सॉल्यूशन निकाला कि भैया दोनों वाले बच्चे, जो 2 बच्चे हैं, जो 2 अटेम्प्ट है, एक ही पेपर दो और एक ही पेपर से 2 बार चांस मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट उस समय रहा होगा उनको रिलैक्सेशन मिला कि नहीं मिला? लेकिन क्योंकि वो यूपीएससी के अंडर में था, एयरफोर्स को कुछ माना ही नहीं जा रहा। यार कितने बच्चे एनडीए में आते हैं, इतने बच्चे एनडीए में आते हैं, एयरफोर्स में इतने बच्चे आते हैं, इधर एक्स वाले भी बैठे हैं, उधर वाई वाले बैठे हैं, और एक मुद्दा तो जो कोई उठा ही नहीं रहा है। नेवी का मुद्दे पे तो बात ही नहीं चल रही है। चलो एयरफोर्स ने एक पेपर तो कराया, नेवी ने तो मुझे बताओ 2020 में कहां से पेपर करा दिया? यार या तो आप ये मत कहो कि नहीं हम किसी भी चीज को प्रॉपर्ली कराते हैं, या तो फिर खुलेआम आके ये कह दो कि हमारे बस की नहीं है, हमें मैनेजमेंट चलाना नहीं आता। और अगर आपको चलाना आता है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी सेना पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं भाई, क्योंकि सेना के दम पे चीजें चल रही है और मैं सैनिकों को ही बना रहा हूं, मैं सेना के जवान ही बना रहा हूं यहां पे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अगर सीएएसबी के हाथ में, अगर सीएएसबी के हाथ में ये दिया गया है, तो सीएसबी इसको क्यों सोई हुई बैठी है, क्यों आवाज नहीं देती? और सबसे बड़ी बात, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नोटिफिकेशन पे यही नहीं पता चल रहा, बच्चों को तो यही नहीं पता चल रहा कि लीगल है इलीगल, अभी तक यही नहीं पता चल रहा। बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं, वो बार बार पूछते हैं, अरे किससे पूछेंगे? टीचर से पूछेंगे। पिसता कौन है सारी चीज में? टीचर पिसता है। टीचर दिन रात बेचारे लगे हुए हैं, आप बाबूजी बन के आते हैं, नोटिफिकेशन डाल देते हैं, यही नहीं पता लीगल है इलीगल है, कोई भी अखबार वाला आके खोल के चला जा रहा है। और उस
एक नोटिफिकेशन पे लाखों बच्चे दिन रात परेशान हो रहे हैं, फॉर्म भरवा देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं है, ये लीगल नहीं है, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं। नेवी का मुझे बताओ, चलो जो कह रहे थे कि नहीं ठीक है कि भाई एक चांस मिल गया एयरफोर्स वालों को, नेवी वाले जरा मुंह खोल के दिखाना मेरे को, जो बोल रहा था कि, क्योंकि मेरे को 3-4 स्क्रीनशॉट अभी बच्चों ने, मैं एक्चुअली अभी मेरी वही बात चल रही थी, क्योंकि बेटा ये हक की लड़ाई है, ये लीगली भी लड़ी जाएगी और हर तरीके से लड़ी जाएगी। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि मेरी इलाहाबाद के एक एडवोकेट है, उनसे बात चल रही है, हम इस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। और देखिए साहब, लड़ने के 3 माध्यम है, आप लीगली भी लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा इस चीज के लिए, दूसरी लड़ाई आपकी ट्विटर पे होगी, और तीसरी अंतिम लड़ाई आती है कि खुल के सामने आ जाओ, और जिसमें दम है वो खुल के सामने आ जाओ। और मैं इस चैनल के, इस मंच के माध्यम से, कैडेट डिफेंस एकेडमी के मंच के माध्यम से मैं ये चीज कह रहा हूं कि हमारी जो टीम है वो आपको सबसे आगे खड़ी हुई मिलेगी, जिसमें भी दम है। और जो कहता है नहीं मैं बच्चों के लिए कुछ करता हूं, वो खुल के सामने आ जाओ। दिल्ली या आपके सीएसबी के हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए तैयार है। और एक बात सुन लो फिर से, मैं सारी कहानी को ही खत्म कर देता हूं। मैं यहां से सभी को खुल के इनविटेशन दे रहा हूं यहां से, कि जो भी डिफेंस वाले बच्चों के लिए, और प्लीज जो बच्चे जो टीचर एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, प्लीज वो सभी लोग भी इस चीज में जुड़े। क्योंकि याद करिए, जब एसएससी की कहानी चल रही थी तो उत्तराखंड से, देहरादून से, सिर्फ मैंने उस चीज पे उस दिन आपके सामने याद होगा चिल्लाया था मैं इस बात पे, और वीडियो बनाई थी, सबके लिए बोला था उस समय पर। मैंने डिफेंस वाले बच्चों से, मेरी एसएससी वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप भी इनके साथ आइए, क्योंकि कहां यार, जब आपके ऊपर बात आई थी तो इन बच्चों ने खुल के ट्वीट किए। बच्चों मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में हां या ना लिख के मुझे बताओ कि आपने ट्वीट किए थे या नहीं किए थे। पहले, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछ लेता हूं, क्या उस समय पर मैंने आवाज उठाई थी, नहीं उठाई थी? इन एसएससी वाले बच्चों के लिए उस समय पर जब आवाज उठ रही थी, क्या ट्वीट आपने किए थे, नहीं किए थे? मुझे जल्दी से बताओ हां या ना। बिल्कुल सभी बच्चों ने ट्वीट किए थे, सारे डिफेंस वाले बच्चे एक हो गए थे, बोला नहीं सर गलत बात है, चाहे गलत किसी के भी साथ हो, गलत तो गलत ही है। तो उस समय क्यों रोना हो रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। जब आज इन बच्चों की बात आई, क्योंकि ये छोटे हैं, ये यंग हैं, इनको इन बातों का नहीं पता, इनको ये ट्वीट और ये सब चीजों का नहीं पता, तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। उस समय तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े चैनल वाले आगे थे। तो मैं उन सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मेरी आवाज, मेरी बात को सब लोग सुन रहे होंगे, और मैं शाम की क्लास में भी ये बात जरूर उठाऊंगा कि प्लीज मेरे जितने भी बड़े चैनल वाले हैं, जितने भी बड़े ऑफलाइन क्लासेस वाले हैं, जितने भी बड़े ऑनलाइन पे रॉबिन सर ने कहा था कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले हैं, अरबों खरबों का फंडिंग होता है, पता होगा ना आप लोगों को भी, हाँ या ना? अरबों खरबों के फंडिंग होते हैं, बड़ी बड़ी टीमों को स्पॉन्सरशिप करा दी जाती है। और बच्चों से कहां से आ रहा है पैसा? बच्चों से ही तो पैसा आ रहा है। तो अगर आज उनका साथ नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि करोड़पति है ना, अरबपति हैं, क्यों बोले भाई क्या जा रहा है उनका? कुछ नहीं जा रहा है, बोलना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना बच्चों से बने हो, और बच्चे ही, मैंने क्या कहा, जिन बच्चों ने बनाया है वो बच्चे गिराना भी जानते हैं। तो मैं यहां इस मंच से सभी से, सबसे पहले मैं जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड के लोग हैं, जितने भी हमारे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के लोग हैं, वो सभी प्लीज सारे यूट्यूबर्स हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के लिए सामने आइए। और दूसरी चीज है कि जितने भी डिफेंस वाले हैं, देखिए आपको तो शर्म करनी चाहिए, और अब तक तो आ जाना चाहिए था, अब तक तो सबको खड़े हो जाना चाहिए था। हर यूट्यूब चैनल पे जितने भी डिफेंस वाले हैं, उनके तो कम से कम हर टीचर इस समय खड़ा होना चाहिए था, और उनको बोलना चाहिए था इस बात पे। और उससे भी ज्यादा मैं एक चीज और कह के आ रहा हूं कि इस संडे, लेकिन उससे पहले कल तक, कल शाम 7 बजे तक, जी हां, आज शाम को फिर बोलूंगा, लेकिन कल शाम तक का मैं टाइम दे रहा हूं, कल शाम 7 बजे तक, कल 19 जनवरी है, 19 जनवरी तक कितने लोग YouTube पे आके ये बोलते हैं कि हम कैडेट डिफेंस एकेडमी के साथ हैं, या हम डिफेंस वाले बच्चों के साथ हैं, जितने लोग ये बोलते हैं, तो सारे लोग भैया मिल जाओ, अपने गिले शिकवे दूर करो, और अगर है भी ना मन में, तो उनको अपने अंदर ही रखो, और कम से कम आपस में मत मिलो। तो सारे एक डेट टेक लो, भैया वाली डेट है और ये वाला टाइम है, और जाके सीएसबी के सामने खड़े हो जाओ, अपनी बात पूछ लो, रीजन पूछ लो, भैया क्यों हुआ। कल शाम 7 बजे का मैं टाइम दे रहा हूं भैया, 7 बजे तक, 17 जनवरी 7 बजे तक कितने लोग यूट्यूब पे आके, ऑफलाइन वालों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, चाहे वो देहरादून के हो, राजस्थान में बड़े बड़े ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इलाहाबाद में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में बड़े बड़े हैं, चंडीगढ़ में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कानपुर में हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं, तो आज कहां चले गए वो लोग?
मेरी हर किसी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो ऑफलाइन हो और बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन संस्थाएं ये चल रही हैं। अरे डिफेंस की अगर बात करो ना, डिफेंस एक बहुत लंबे समय से चल रहा है और डिफेंस इतना ज्यादा है क्योंकि डिफेंस अकेला एयरफोर्स नहीं है, एनडीए भी है। क्यों नहीं आते सब लोग सामने? पढ़ा तो सभी को रहे हो, डिफेंस तो एक ही चीज होती है नहीं।